हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं AIRF ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पे आपका करनाल सिंह स्टेडियम न्यू दिल्ली में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। मीटिंग का पर्पस था कि जो 100 साल हुआ उसका उपलब्धि का, और बहुत सारी फैक्टर थी जो आपका पर्टिकुलर AIRF है, ऑल इंडिया रेलवेमैन के फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के सपोर्ट से जो पूरे अधिकारी जो है यहाँ पे कुछ प्रेजेंट भी थे मीटिंग में, तो कुछ यहाँ पे वर्चुअल तरीके से भी प्रेजेंट हुए हैं। तो ये मीटिंग का बात किया जाए तो लगभग पूरा दिन ये जो मीटिंग है वो आपका AIRF के तरफ से यहाँ पे कंडक्ट हुआ करनाल सिंह स्टेडियम न्यू दिल्ली में। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो इतना टाइम से चला, और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि अभी एरा की तरफ से एक मेमोरेंडम भी दिया गया था कि पर्टिकुलर हमारा जो 5 से 6 मांग है रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का, उसके लिए सुझाव पत्र भी दिया गया था। तो ये देखेंगे कि क्या ये जो इतना लंबा चौड़ा मीटिंग चला AIRF का, क्या उसमें रेलवे अप्रेंटिस का जिक्र हुआ या फिर नहीं हुआ। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। साथियों, अगर आप भी रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बेस्ट प्रिपरेशन के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से, जिसमें आपका ALP टेक्नीशियन, RPF SI कांस्टेबल, ग्रुप डी, NTPC जैसे रेलवे के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके सामने किरण पब्लिकेशन का बुक आता है। इसके माध्यम से आप अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सकते हो। और इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपका जनरल साइंस में 27,000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको 1992 से लेकर 2022 तक में जितने भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, हर एग्जाम का आपका ईयर वाइज और टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये आपका साइंस का बुक है, और इसके साथ साथ आपका सिमिलरी मैथमेटिक्स का भी बुक आता है, जिसमें 10,000 से ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने को मिलता है। 1996 से लेकर अब तक ऑब्जेक्टिव टाइप सारा क्वेश्चन आपको TCS प्रीवियस ईयर पैटर्न पे बेस्ड मिलता है। बुक को बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो आप नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट के बाद सीधा एसोसिएशन ने जो काम किया था वो आपका AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी से मिले थे, और उनके द्वारा यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग जो है आपके एसोसिएशन के 5 लोगों का और यहाँ पे AIRF के महामंत्री के साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड का यहाँ पे फर्स्ट राउंड का मीटिंग हुआ था, जिसके रिगार्डिंग हमने पहले भी आपको अपडेट किया था। पर्टिकुलर उस मीटिंग में ये बताया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये कहना था कि आपका जो भी सुझाव है उसके रिगार्डिंग हमें आप एक मेमोरेंडम दे दीजिए, जिसमें आपका कम से कम 10 मांग होना चाहिए। ठीक है, 10 मांग में जो भी मांग सुटेबल बैठेगा वो मांग जो है हम आप लोगों के लिए यहाँ पे पूर्ति करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो पर्टिकुलर यहाँ पे क्या हुआ कि एसोसिएशन ने सभी स्टूडेंट के साथ उनका भी सुझाव लिया, और फाइनल एक मेमोरेंडम यहाँ पे रेडी किया गया कि आपका टोटल उसमें 5 मांगों को रखा गया था, 5 से 6 मांगों को रखा गया था। ठीक है, जिसमें GM पावर था, और 20% कोटा को बढ़ाकर 50% करना था। उसके बाद ALP टेक्नीशियन में कम से कम 20% कोटा का मांग किया गया था। लोहार जाति का मामला था। उसके बाद B2C1 कैटेगरी का मामला था। मतलब हर छात्र के अप्रेंटिस, रेलवे अप्रेंटिस के हर छात्र को वहां पे इंक्लूड किया गया था पॉइंट बनाकर। ठीक है, और वो मेमोरेंडम यहाँ पे AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी को न्यू दिल्ली में जाकर समर्पित किया गया, मतलब उनको लेटर दिया गया। AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी की तरफ से भी पूरा आश्वासन दिया गया, और ये ऐसा नहीं कि इस बार आश्वासन दिया गया, हर बार आश्वासन दिया जाता है, हर बार आश्वासन दिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई प्रेस की तरफ से रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का अगर कोई सवाल पूछता है, हालांकि प्रेस वगैरह मीडिया के तरफ से बात करोगे तो जल्दी भैया रेलवे अप्रेंटिस को कवर किया ही नहीं जाता है, वहां पे कोई सवाल किसी अधिकारी से पूछा ही नहीं जाता है। अगर मान लीजिए कभी किसी अधिकारी से पूछा गया फिर शिव गोपाल मिश्रा जी के जब वो किसी मीटिंग में जाते हैं उस टाइम अगर पूछा गया, तो यहाँ पे सीधा सीधी शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा ये बोला जाता है कि भैया हम जितने भी रेलवे एक्ट अप्रेंटिस साथी हैं वो भी हमारे बच्चे के जैसे हैं, और उनका हम रेलवे में लेवल 1 पोस्ट पे 100% समायोजन का कार्य करेंगे। पर कल के डेट में जो यहाँ पे मीटिंग चला है आपका, जिसमें देखिए आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी वर्चुअली यहाँ पे कनेक्ट था,
ठीक है, और भी बहुत सारे अधिकारी जो आपका एआईआरएफ के हो गए, रेलवे बोर्ड से हो गए, बहुत सारे अधिकारी इस मीटिंग में शामिल भी थे और बहुत सारे अधिकारी वर्चुअल तौर पे कनेक्ट भी थे। तो उस मीटिंग के तौर पे अगर आप बात करोगे तो अब इसमें यह देखने को मिला कि रेलवे के बहुत सारे, ठीक है, रेलवे के बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुआ। ट्रैक के बारे में चर्चा हुआ, ट्रैक मेंटेनर के रूप में जो कार्यरत है उनके बारे में चर्चा हुआ, ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन के ऊपर चर्चा हुआ। रेलवे मंत्री जी बोल रहे हैं कि हमने इतना इतना करके विकास किया रेलवे के मार्ग में, पहले इतने लोकोमोटिव थे अब इतने लोकोमोटिव हैं, पहले इतने रेलवे लाइन थे अब इतने रेलवे लाइन है, पहले कर्मचारियों को यह सुविधा दिया जाता था अब यह सुविधा दिया जा रहा है। तो तमाम तरह के मुद्दों पर यहां पे बात हुआ। पर जो हमारा मुद्दा है, क्योंकि हमें और मुद्दों से लेना देना नहीं है, हमें हमारा मुद्दा से लेना देना है कि भैया जीएम पावर के बारे में इसमें क्या बात हुआ, अप्रेंटिसशिप का इसमें क्या बात हुआ। तो डियर साथियों, सुन के थोड़ा सा आप लोगों के मन में दुख होगा कि इतना वर्चुअली मीटिंग यहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था, इतने सुबह से लेकर शाम तक मीटिंग चला, पर इसमें कहीं पे भी एक सेकेंड के लिए भी ना आपका एआईआरएफ के तरफ से रेलवे अप्रेंटिस जीएम पावर का कोई भी मुद्दा उठाया गया और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इसका कुछ रिस्पांस देखने को मिला। जाहिर सी बात है कि जब इनसे कोई क्वेश्चन करेगा तो ही ना ये आपका रेलवे अप्रेंटिस के बारे में कुछ सोचेंगे और कुछ जवाब दे पाएंगे। जब यहाँ पे एआईआरएफ के तरफ से कुछ रेलवे मंत्री जी से सवाल जवाब जीएम पावर को लेकर किया ही नहीं गया तो रेलवे मंत्री कैसे इस पे कुछ भी हस्तक्षेप करेंगे। या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को ऐसा नहीं कि इस बार मेमोरेंडम दिया गया, हर बार मेमोरेंडम दिया गया। अगर आपको याद होगा तो जब से ये जो नियम हटा है तो 2015 से बार बार मेमोरेंडम दिया गया, बार बार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को यहां पे सूचित किया गया कि रेलवे अप्रेंटिस छात्रों के हित में जो एक साल कड़ी मेहनत करने के बाद डबल स्किल्ड होने के बाद भी बेरोजगार हो जाते हैं, इसके लिए कोई ठोस नियम या अर्थात जीएम पावर जिससे हमें हमारा जो हक है वो मिलता था, इसे पुनर्बहाल किया जाए या फिर कोई ऐसा ठोस नियम लाया जाए जिससे सभी रेलवे अप्रेंटिस साथियों का कल्याण हो सके। इसके बाद आपको एआईआरएफ के पास तो लेटर गया, उसके बाद आपको अभी रिसेंट में NFIR, ठीक है, इनके द्वारा भी, ये भी एक संगठन है जैसे एआईआरएफ है, सेम आपका NFIR भी है, इनके द्वारा भी रेलवे चेयरपर्सन को भी वहां पे एक मेमोरेंडम दिया गया। उसमें भी ये कवायद रखा गया कि कम से कम अगर आप सभी को जीएम पावर से नियुक्ति नहीं दे सकते हो तो 20% कोटा जो आप दिया जाता है, कम से कम 20% साथी को जीएम पावर से हर साल नियुक्ति देने का प्रावधान या फिर नियम जो है लागू किया जाए। पर अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से हस्तक्षेप नहीं आया है। पर हाँ, ये भी एक बात का ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी गारंटी दिए हैं कि कोई ना कोई अपडेट, कोई ना कोई नया रूल आपका रेलवे एक्ट अप्रेंटिस साथियों के लिए बहुत जल्द आएगा और इस पे उम्मीद है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी बहुत जल्द प्रतिक्रिया देखने को मिलेगा। पर अगर हाँ, ये जो मीटिंग हुआ 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य पे, तो इसमें अगर एक बार जीएम पावर या फिर रेलवे अप्रेंटिस का एक बार अगर कोई 1 मिनट भी इसके ऊपर बात कर लेता तो सभी साथियों को बहुत खुशी मिलती। पर कोई बात नहीं, हमें तो उस दिन का इंतजार है जब आपका रेलवे मंत्री या फिर आपका ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन की तरफ से जो मिलकर सीसीए छात्रों के बारे में सोचा जाएगा। ठीक है, तो देखिए साथियों, निराश नहीं होइएगा, पर एक काम आपको जो है अभी भी करते रहना होगा। आपको क्या करना होगा, आपको अपना प्रिपरेशन तैयार रखना होगा, क्योंकि हर साल आपको ग्रुप डी का भर्ती देखने को मिलेगा अक्टूबर से दिसंबर तक। तो साथ ही आपको अपना प्रिपरेशन करते रहना होगा। ऐसा नहीं कि हम अप्रेंटिस कर लिए, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, जब आएगा जीएम पावर तो हमको नौकरी मिल जाएगी, जब वैकेंसी आएगा तो हमको नौकरी मिल जाएगी। वैकेंसी आएगा तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाकर आपको नौकरी मिलेगी। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो देखिए, जीएम पावर के लिए तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, ठीक है, पर जो आपका अधिकार है प्रिपरेशन, उसको मत छोड़िए। ठीक है, अगर पिछला कटअप देखोगे तो जनरल का 40 गया था, एसटी एससी ओबीसी का 30 गया था। कम से कम इस बार आपको उसको क्रॉस करके रखना है, उतना प्रिपरेशन कर लेना आपको कि आपका एक सीट पक्का किसी भी कीमत पे हो जाए, कोई भी आपका एक सीट छीन ना पाए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। बाकी से रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल बनते हैं हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करके सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।